आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय गणित विषय का अध्याय 10 घातांक और घात पढ़ेंगे। देखिए 1.8 ग्राम भार वाली पानी की जो एक बूंद होती है उसमें इतने अणु होते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को पढ़ने लिखने में हमें कठिनाई होती है, इसीलिए ऐसी बहुत बड़ी संख्याओं को पढ़ने लिखने के लिए उसकी जो तुलना करके और ऐसी संक्रिया का प्रयोग किया गया जिसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं, घातांकों का प्रयोग करते हैं। घातांक क्या होते हैं? घात के अंक को घातांक कहते हैं। जो हम घात लगाते हैं ना, किसी भी संख्या को कितनी बार लिखा जाए उसके ऊपर उसकी घात लगा देते हैं। तो घात के अंक को, इस पूरे अंक को घातांक कहते हैं। इसके प्रयोग से बड़ी संख्या का संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये संख्या थी काई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 15,625। तो ये 5 का 6 बार गुणा किया गया है तो हम 5 की घात 6 लिख सकते हैं। इस पूरी संख्या को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना घातांक कहलाता है। और ये घात होती है, ये आधार है और ये इसका घात है। 5 की घात 6 पढ़ते हैं इसे। 5 आधार होता है, 6 घात होती है। 2 की घात 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। -3 की घात 2, अर्थात -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा। जैसे पी को 3 बार किया तो पी की घात 3, क्यू को 2 बार और पी को 2 बार और क्यू को 3 बार तो पी की घात 2 क्यू की घात 3। देखिए हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि -1 में अगर कोई विषम घात है, -1 के अगर कोई विषम घात है तो उत्तर हमेशा -1 आएगा। और -1 की घात अगर सम संख्या है तो हमेशा ही +1 आएगा। मान लीजिए -1 की घात यहाँ पे 1,01,000 होती तो भी यहाँ पे -1 उत्तर आएगा। -1 की घात यहाँ पे 1,00,000 होती तो भी उत्तर +1 आएगा। देखिए एक ही आधार वाली घातों का गुणन, जब समान घात होती है, ये दोनों आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 4 का 2 बार गुणा, यहाँ 4 का 3 बार गुणा। ये देखिए अब कुल हम क्या लिख सकते हैं इसे? 4 की घात 5, अर्थात ये वाला 3 और ये वाला 2 आपस में जुड़ गया तो 4 की घात 5। ये देखिए 2 आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार से -2 की घात 3, -2 की घात 4, -2 गुणा 3 बार, यहाँ 4 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं -2 की घात 7, अर्थात हमने तीनों 4 को जोड़ दिया। ये देखिए समान आधार वाली घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे 4 और 2 6, x की घात 6 आ गई। देखिए और अगर भाग हो रहा है, जब भी गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी और भाग होगा तो घातें घट जाएंगी। देखिए 5 की घात 7 अर्थात 5 7 बार, 5 की घात 3 अर्थात 5 3 बार। तो ये भाग के चिन्ह को हम बटे में करके लिखेंगे। यहाँ ये कट जाएगा, 7 है और नीचे 3 है तो नीचे के 3 ऊपर के 3 कट जाएंगे तो कितना आएगा? 4। अर्थात हम इस पूरे को इस प्रकार भी लिख सकते थे, 5 की घात 7 घटा 3, 5 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये देखिए इस प्रकार करिए या इस प्रकार करिए, उत्तर समान आएगा। देखिए -3 की घात 6 धन भाग का चिन्ह, -3 की घात 2। जब भी भाग का चिन्ह होगा तो घातें आपस में घट जाएंगी। 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा। और हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि -3 को 6 बार गुणा में लिख दिया, नीचे 2 बार लिख दिया, 2 से 2 कट जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 4। ही देखिए और डायरेक्ट हम घटा के भी लिख सकते हैं, 6 से 4 2 घटा दिया 4। सवाल है घातांक का, 1 की घात 5 भाग 1 की घात 2। तो आधार समान है तो 5 से 2 घट जाएगा तो 3 आएगा, 1 की घात 3। हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1 को 5 बार लिखेंगे, बटे 2 बार लिखेंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा 3। ही देखिए और इस प्रकार भी कर सकते हैं, 5 से 2 घटाएंगे 3। ये उसी होगा जब दोनों के आधार समान होंगे। एक ही घात लेना, एक घात की घात लेना, 5 की घात 2 की घात 3, 7 की घात 2 अर्थात 7 की घात 2 जो है 3 बार। ये देखिए 3 बार। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 2 को 3 बार जोड़ दें या 3 दूनी 6 कर दें। देखिए हमें ये याद रखना है किस प्रकार से अगर लिखा है तो हम 2 को 3 बार जोड़ भी सकते हैं। आप तो सिर्फ गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6। देखिए अगला 1 की घात 3 की घात 3, अर्थात ये जो 3 घात है ये 3 बार, 1 2 3 बार हम जोड़ भी सकते हैं, 3 3 को 3 बार और 3 3 गुणा भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे हम देखते हैं समान घातांकों वाली घातों का गुणन।
समान घातांकों वाले दोनों के घातांक समान है तो हम घातांक को अलग ले लेंगे, दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। देखिए -5 गुणा -5 दो बार, -7 अर्थात इसका भी 2 बार गुणा। ये देखिए एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये 2 बार लिख लिया, पुनर्व्यवस्थित कर लिया। प्लस का 35 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 की घात 2 2 बार आया इसलिए। या हम डायरेक्ट कर सकते थे 5 सत्ते 35 प्लस का जाएगा और दोनों की घात 2। अब देखिए p की घात 4 q की घात 4 अर्थात p का गुणा 4 बार और q का गुणा 4 बार। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते थे pq और pq की घात 4 अर्थात ये जो pq लिखा है दोनों को ब्रैकेट में करके घात को कॉमन कर देंगे। देखिए जब भी समान घात हो, हमने पहले आधार देखा था, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर घात समान है और आधार अलग अलग तो दोनों का गुणा करके हम कॉमन ले लेंगे, वहनिष्ठ ले लेंगे। x की घात 4 y की घात 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे x को 4 बार y को 4 बार इस प्रकार से लिख के x की और बटे y की घात कॉमन 4। मतलब हमें समान घात अगर दिया है तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये देखिए समान घातांकों वाले घातांकों के विभाजन में आधारों का विभाजन हो जाता है। ये देखिए शून्य घातांक वाली संख्या है, 2 की घात 4 बटे 2 की घात 4, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। यहाँ विस्तार में 2 को 4 बार लिखा है, 2 को 4 बार लिखा है, प्रत्येक 2 नीचे वाले 2 से कटेगा तो 1 बचेगा। अर्थात हमने देखा कि घातांक के भाग में होती है तो घातांक घट जाती है, तो 4 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 की घात 0। जब किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका अर्थ होता है उसका मान 1। यहाँ पे x की घात 0 तो भी 1 आएगा, 1 लाख की घात 0 तो भी 1 आएगा, 500 की घात 0 तो भी 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे b ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो 3 से 3 घटेगा तो 0 आएगा। या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, ऊपर 3 बार लिखेंगे नीचे 3 बार, प्रत्येक b से प्रत्येक b कट जाएगा तो भी 1 आएगा। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम b 3 माइनस 3 p की घात 0 तो b की घात 0 बराबर 1। किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 है तो उसका अर्थ होता है 1, चाहे वो संख्या हो घात 0 तो भी 1, चाहे वो अचर राशि हो घात 0 तो भी 1। ऋणात्मक घातांकों की घाती देखिए 2 की घात 3 थी तो हमने 3 बार गुणा कर दिया, 2 की घात 2 तो हमने 2 बार गुणा कर दिया 4। 8 बटे 2 संख्या को आधार 2 से विभाजित किया, संख्या को हमने क्या किया है 2 से विभाजित किया है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 है और यहाँ 1, 3 बार है तो 8, 2 बार है तो 4 और 1 बार है तो 2। 2 की घात अगर 0 है तो 2 की घात 3 तो 8, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 0 तो 1। इस 1 का अर्थ ऊपर नीचे समान होगा, इस प्रकार भी होगा इस प्रकार भी होगा। अगर 2 की घात -1 है, जब भी माइनस की घात 1 होती है अर्थात 1 भाग 2 1 बटे 2 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 2 की घात 2 को हम 8 बटे 2 भी लिख सकते हैं, 4 बटे 2, 0 को 2 बटे 2 और इसे 1 बटे 2। अब अगर -2 आ गया अर्थात 1 बटे 2 भाग 2, ये देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब भी माइनस की घात होती है तो ये संख्या को हम पलट के लिख देते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है। माइनस का अर्थात ये नीचे से ऊपर आई है, हमने इस -2 को ये नीचे कर दिया, 1 बटे 2 की घात 2, ये ऊपर माइनस था नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर 2 की घात -3 है तो हम इस प्रकार लिखेंगे 2 की घात 3। इसी प्रकार हम 10 की घात -2 से पुनः प्राप्त करेंगे -2 अर्थात 1 बटे 10 की घात 2, -3 अर्थात 1 बटे 10 की घात 3, -2 की घात -3 अर्थात 1 बटे 2 की घात 3। ये कुछ हमारे नियम हैं जिन्हें सूत्रबद्ध करके लिखा गया है। एक की घात अगर m और एक की घात n है अर्थात आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये एक तरह से आप सूत्र समझ के से याद कर लीजिए। एक की घात m भाग एक की घात n अर्थात दोनों के आधार समान है और भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में घट जाएंगी। यदि घात की भी घात है तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। यदि घात समान है तो हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके घात उभयनिष्ठ कर लेंगे।
यदि दोनों की घातें समान हैं तो हम बटे में कॉमन उभयनिष्ठ घात लगा देंगे। किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 है तो उसका अर्थ होता है 1। और अगर किसी भी चर या अचर राशि में घात माइनस में आता है तो हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं 1/(a)m। a)m बराबर 1/(a)-m भी लिख सकते हैं हम। देखिए, घातांकों को हम मानक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि संख्या में दी गई है इतनी बड़ी, तो इतनी बड़ी संख्या को हमें मानक रूप में जब लिखना है तो हम अंकों को ले लेंगे। कितने अंक हैं इसमें? 4 अंक। तो हमने 4 अंक लिख लिए। 4 अंक में भी एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा लिया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी अंक हैं वो हम घात के रूप में लिख देंगे। तो 10⁻22 ये कुल जो है 19 शून्य है, 20, 21 और 22। ये 6 के बाद ये जितने भी अंक हैं टोटल 22 हैं। तो दशमलव हटा के वापस यही संख्या है तो हम 10⁻22 का गुणा करेंगे। इसे मानक रूप कहते हैं। जैसे कि ये संख्या दी है इतनी बड़ी, हमने 3 के बाद दशमलव लगा दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम 10⁸ से गुणा करेंगे तो वापस हमें ये संख्या मिल जाएगी जैसा कि यहाँ पे संख्या दी गई है। अब अगर हम यहाँ पे 6.4 लिखते हैं तो हमें कितने अंकों से गुणा करना पड़ेगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए हैं, लेकिन हम एक अंक के बाद तो दशमलव लगा ही रहे हैं तो हम 6 से गुणा करेंगे। हैं 7, लेकिन एक के बाद दशमलव लगाए तो हम 6 से गुणा करेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि अगर हमें धनात्मक करना, धनात्मक संख्या होती, दशमलव नहीं होता। इसमें देखिए कहीं दशमलव नहीं था तो 8 आया, लेकिन यहाँ पे ये दशमलव के बाद आया है तो -6 अर्थात इतनी बड़ी संख्या का भाग देंगे तभी तो हमें ये प्राप्त होगी। जैसा कि एक ये संख्या लिखी हुई है दशमलव के बाद, अर्थात जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो है इस पूरे को हमें दशमलव में बदलना है तो हमें भाग देना पड़ेगा। ऐसा हमने लिख दिया अंकों को एक दशमलव के बाद, और जितने अंक हमें ये दशमलव के बाद आने हैं उसे गिन के हम उससे भाग दे देंगे। बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या की तुलना करना होता है तो हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, इस पूरी संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1.4335 हमने, और ये जो शून्य थे, शून्य को गिन लेंगे कितने हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं कुल हमारे 10 में आएंगे। तो एक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ से जितनी भी अंक हैं उतने 10 हो जाएंगे। 12 अंक है तो 10⁻12। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और शनि के बीच की ये दूरी थी जिसे हमने इस प्रकार से लिखा घात के रूप में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये है, इसे हम घात के रूप में लिखेंगे 1.496 × 10⁻11 मीटर। दूरियों के बीच अंतर, हम दूरियों के बीच अंतर भी इस प्रकार से घटाएंगे। अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10⁻11 थी या 12 थी तो हमने से 12 को एक अलग कर दिया, ये 11 हो गया। जैसा कि हमें ज्ञात था कि हम कॉमन जो होगा उसे कॉमन रख देंगे, और एक शून्य अर्थात यहाँ एक दशमलव यहाँ जाएगा, एक संख्या आगे आ जाएगी। 10 से गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार हम इस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे और ये कॉमन आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हल करने में हमें सुविधा होगी। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला, -1⁻16 का मान क्या होगा? समय घात तो उत्तर आएगा +1। विषम होती है तो क्या आता है? -1। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, 3 हो गए। और फिर 3 की घात 0 अर्थात 1। किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 होती है तो उसका अर्थ होता है 1। -3 की घात 2 की घात -6, 2 से -6 घटाएंगे तो -4 आएगा, तो बटे में हम लिखेंगे 1/-3 की घात 4। -3/8 की घात -5 इनमें से किसके बराबर होगी? तो ये जो -5 है इसे अगर हम घात को पॉजिटिव करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, अर्थात 8 ऊपर -3 नीचे आएगा और ये 5 हो जाएगी। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का सामान्य रूप होगा -5 अर्थात 5 जीरो से हम इसे भाग देंगे तो 5 जीरो के पीछे खिसक जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 के दशमलव वाला 5 जीरो पीछे खिसक गया। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। 4 की घात -3 अर्थात 4 की घात -3 को हम 1 बटे माइनस को हम नीचे ले जाते हैं तो धनात्मक हो जाता है। 1/4 की घात 3
बराबर 1/4 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 आंसर। अगला प्रश्न बी वाला 1/3 की घात -4। तो हम क्या करेंगे, -4 को धनात्मक करने के लिए संख्या पलट जाएगी, 3 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात 4 अर्थात 3 का 4 बार गुणा, तो यह जाएगा 81। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 -2 की घात 7 गुणा -2 की घात -10। देखिए आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने प्रश्न उतारा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 से -10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का है तो ये माइनस की जगह हम नीचे ले जाएंगे तो ये वाला माइनस तो रहेगा ही, -1/2 की घात 3, जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी। -1/2 की घात 3 या -1/8 भी लिख सकते हैं हम। ये वाला देखते हैं हम दूसरा वाला 5 की घात 3 भाग 5 की घात 7। तो जब भी भाग में होते हैं, आधार समान होती है, तो घातें आपस में घट जाती हैं। ये हम देखिए 3 से -7 घटाएंगे तो -4 आएगा, और जब -4 आया है तो इसे धनात्मक करने के लिए 1/5 5 की घात 4 4 बार आप गुणा कर सकते हैं, 625 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो 6872 को मानक रूप में हम 6 के बाद दशमलव लगा देंगे। 8 7 2 गुणा 10 की घात 3। क्यों, 1 2 3 अंक जो हैं उसका दशमलव जब हटाना होगा तो हमें 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2.7300 अर्थात 1 2 3 4 दशमलव के बाद हमने 4 अंक लिखे हैं तो 10 की घात 4 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 की घात -3 गुणा 4 की घात -1 पुस्तक में भाग 2 की घात 6। हमने प्रश्न उतारा, प्रश्न उतारने के बाद हम देखेंगे इसे हम किस प्रकार से समान आधार बना सके। तो हमने समान आधार के लिए 2 की घात 2 लिख दिया और उसकी घात -1। अब 2 का गुणा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -2। अब ये 3 माइनस का और माइनस का 2, -3 और -2 5 हो जाएगा, -5। और इसे करते जाएंगे, इसे हम समान रूप में उतारेंगे। आगे हम देखते हैं 2 की घात -5 हो गया भाग 2 की घात 6। अब हमने देखा है कि जब भी ऐसा होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। बटे में लिखा, फिर हमने घातों को घटा दिया। 2 की घात -5 -6 6 और 5 11। 2 की घात -11 बराबर 1/2 की घात 11। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए 2 की घात 0, जब भी किसी अंक की घात 0 हो तो वो 1 होता है, अर्थात 1 धन 1/3 गुणा 3 की घात 2। हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 धन 1/3 आएगा गुणा 3 की घात 2। इसके नीचे एक, दोनों का घात एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 आ गया। 1 से 3 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3। 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 3 और 1 4/3। 4/3 गुणा 3 की घात 2 अर्थात 2 बार लिख देंगे। 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो 4 3 12 उत्तर आ गया हमारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1/5 की घात -2 -1/2 की घात -3 और पूरे के भाग में 1/3 की घात -2। हम सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे, फिर हम देखेंगे कि माइनस जो है इसे हम धनात्मक करने के लिए संख्या को पलट देंगे। तो ये 5 की घात 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा। 5 की घात 2 -2 की घात 3 पुस्तक में और भाग 3 की घात 2। इसे भी पलट दिया, ये भी माइनस का था तो ये 3 की घात 2 हो गया। अब हम देखेंगे 5 की घात 2 अर्थात 25, 2 की घात 3 अर्थात 8। 25 से 8 घटाएंगे 7 आएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। भाग की जगह हम बटे का निशान लगा देंगे, 17/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इस पूरी संख्या की जगह हम 7.8 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 अंक हमने पीछे आगे किया है तो -6 से गुणा करेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि दशमलव लगा है यहाँ पे। दशमलव कब आएगा, जब हम 6 अंकों वाली बड़ी छोटी संख्या से भाग देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसे भी मानक रूप में हमने व्यक्त किया है। जब इसके बाद यहाँ दशमलव लगा रहे हैं तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 से हम भाग देंगे। यहाँ पे ये गलत हो गया है, माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। हम देखते हैं हमें ये सरल करना है। तो इस 25 को हम 5 की घात में लिखेंगे तो 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, टी की घात -4। ये ऐसा उतार दिया, और ये 10 को हमने 5 गुणा 2 गुणा टी की घात -8 लिख दिया। तो देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा,
तो माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो 3 में ये जुड़ जाएगा और ये 2 नीचे रह जाएगा। ये देखिए, ये हमने सवाल उतारा, 5 1 था और ये जो -3 था ये ऊपर आके प्लस का 3 हो गया, टी की घात -4, ये ऊपर आ गया तो धन का हो गया, बटे में नीचे 2 बचा। आगे हम देखते हैं, ये वाला 3 और ये वाला 1 हमने जोड़ दिया क्योंकि आधार समान था। टी की घात इन दोनों को भी जोड़ दिया हमने, तो -4 धन 8 बटे 2, ये 2 बचा है। आगे हम देखते हैं, 3 और 1 5 की घात 4 गुणा टी की घात 4, क्योंकि 8 से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, बटे 2। 5 की घात 4 अर्थात 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो 665 आएगा, 625 आएगा सॉरी, बटे 2। टी की घात 4 ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, 5 की घात 2x धन 1 भाग 25 बराबर 125। तो 2x भाग 25 बराबर 125 हमने प्रश्न उतार दिया। फिर हमने इस 25 को भी 5 की घात में लिख दिया और इस 125 को भी 5 की घात में लिख दिया। तो जब ये भाग में है अर्थात ऊपर जाके घट जाएगा, जैसा कि हमें ज्ञात है आधार समान होते हैं, भाग होने पे घातें आपस में घट जाती हैं। 2x + 1 और ये माइनस का 2 आ गया, ये वाला बराबर 125 को हम 5 5 3 बार लिख देंगे, तो 5 की घात 2x - 1 बराबर 5 की घात 3 ये। अब हम देखेंगे आधार समान है तो घातें हम बराबर लिख सकते हैं तुलना करने पर। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो 2x - 1 = 3, ये 2x - 1 बराबर ये 3 लिख दिया हमने। अब हम इसे हल करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 2 = किधर आएगा, बटे में आएगा, 2 से 4 काटेंगे तो x बराबर 2 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है, जैसा कि प्रश्नानुसार हमें ज्ञात है, गणित की पुस्तक की मोटाई हमें ये दी गई है, कागज़ की मोटाई हमें ये दी गई है, जिसे हमने दशमलव हटाकर सेंटीमीटर था, मिलीमीटर है, हमने से 10 का गुणा किया तो ये मिलीमीटर में चेंज हो गया। अब हम तुलना करेंगे तो ये पुस्तक की मोटाई बटे कागज़ की मोटाई हमने भाग दिया, तो हमारा उत्तर जो आया है इसे हमने मानक रूप में गुणा किया तो 1 2 3 और ये 4, दशमलव के बाद 4 अंक थे तो 8 गुणा हमने 10 की घात -4 लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ।